नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, क्लोज्ड मार्च में एक बार फिर से बैंक बंद रहेंगे। दरअसल सीटू सहित 11 ट्रेड यूनियनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह बंद केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे देश की संपदाओं की बिक्री, मजदूर विरोधी नीति, आंगनबाड़ी सहिया, रसोईया और अन्य योजना के खिलाफ है। इसके अलावा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी 26,000 व सामाजिक सुरक्षा देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, निजीकरण पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा। 28 और 29 मार्च को फिर से एक बार बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, चौथी लहर के साथ फिर से लौट सकता है कोरोना। ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट वाले कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर WHO ने सख्त चेतावनी जारी की है। चीन और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई और यूरोपीय देशों में कोविड-19 मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिसने भारत में भी संभावित चौथी लहर के बारे में चेतावनी जारी कर दी है। दुनिया भर में इस नए मामलों को स्टील्थ ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। अगली खबर, झारखंड के 700 स्कूलों के मिड डे मील का होगा सोशल ऑडिट। आपको बता दें कि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने वर्ष 2021-2022 के सोशल ऑडिट के लिए स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 7,000 स्कूलों का चयन किया गया है। अब वर्ष 2021-2022 के लिए इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के सोशल ऑडिट को लेकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। वर्ष 2020-21 में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा सका था। ऐसे में सोशल ऑडिट को लेकर तैयार किए गए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बढ़ गए वन क्षेत्र लेकिन घट गए घने जंगल। राज्य में जंगल के मामले में सबसे खराब स्थिति संताल परगना की है। यहाँ के 3 जिलों देवघर, दुमका और जामताड़ा में एक भी घने जंगल नहीं है। इसके अलावा धनबाद जिले की स्थिति भी खराब है। इसी तरह 2019 की तुलना में गोड्डा में जंगल में 1% की वृद्धि नहीं हुई। वैसे झारखंड के 4 जिलों में एक भी घना जंगल नहीं है। इन जिलों में कुल एरिया का मात्र 10% या उससे कम में जंगल है। राज्य में कुल जंगल क्षेत्र बढ़ा है, जबकि घने जंगल का क्षेत्र घट गया है। खबर, JPSC की ओर से 5 वर्ष के बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत एनिमल न्यूट्रिशन में 2 पद, बायोकेमिस्ट्री में 1 पद और स्टैटिक्स विषय में 1 पद पर नियुक्ति के लिए औपबंधिक रूप से 21 अभ्यर्थियों को 24 मार्च 2022 को दिन के 10 बजे से कागजात सत्यापन के लिए कार्यालय बुलाया गया। एनिमल न्यूट्रिशन विषय में 21 में से 13 अभ्यर्थी को ओवरेज व अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया था। अगली खबर, झारखंड के चर्चित बड़का गांव गोलीकांड मामले में फैसले की घड़ी आ गई है। हजारीबाग के बड़का गांव गोलीकांड मामले में रांची की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पिछले दिनों दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 22 मार्च को इस मामले में अदालत का फैसला आएगा। बड़का गांव गोलीकांड से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता, झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजा गया है। इस मामले में रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत फैसला सुनाएगी। अगली खबर, अभी से ही कर लें तैयारी, 24 मार्च को झारखंड रहेगा बंद। आपको बता दें कि झारखंड के कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील की गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 24 मार्च को ही बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाली है। विद्यार्थियों की भीड़ जुटेगी और यह बंद जो है झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बंद हो सकती है। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सतर्क हो जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार झारखंड बंद की अपील पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की ओर से की गई है और इस संगठन की बैठक हुई थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद महतो इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगली खबर, झारखंड के रांची में साली से छेड़खानी का विरोध, जीजा को पड़ा महंगा, आरोपी ने सिर में मार दी गोली। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के मंसूबे काफी बढ़ गए। बताया गया कि पीड़ित युवक गुड्डू कुमार शाम अपनी भाभी व साली के साथ न्यूक्लियस मॉल जा रहा था। मॉल के पास नशे में राहुल ने उन्हें रोका और गुड्डू की साली से बदतमीजी करने लगा। इस पर गुड्डू भड़क गया, जिसके बाद हाथापाई हुई। तभी राहुल ने पिस्टल से गुड्डू के सर में गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, मगर PCR में तैनात ASI
छक्कूलाल टुडू ने 50 मीटर तक पीछा कर उसे दबोच लिया है। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के समर्थन में हुजूम उमड़ा है। और आपको बता दें कि 1932 का खतियान लागू कराने की मांग के साथ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति भी रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया था और इसमें शामिल होकर बोकारो से हजारों युवक युवतियों ने धनबाद तक की दौड़ लगाई है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है। इससे अमित महतो ने कहा है कि झारखंड का विकास झारखंडियों से ही संभव है, बाहरी लोगों को मारकर भगाएंगे। और हेमंत सरकार भी झारखंडियों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे 3rd और 4th क्लास की नौकरियां झारखंड के लिए आरक्षित करनी होगी और स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान ही करना होगा। जब तक इसे लागू नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। अजित महतो ने कहा कि खतियान ही हमारी पहचान है और हम इसे मिटने नहीं देंगे। अगली खबर, झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी बनी मुसीबत, 2 साल से नहीं लगा है रोजगार मेला, बढ़ गई नौकरी मांगने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। दूसरी तरफ रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जबकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण पिछले 2 वर्षों में कितने ही लोगों को अपने रोजगार के मुहाने से हाथ धोना पड़ा है। काम छूट गया, काम धंधे बैठ गए। जबकि हर वर्ष मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पास करने वाले युवाओं की भीड़ अलग है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयारी को लेकर कोचिंग संस्थानों में बेहिसाब भीड़ है। कोरोना काल के बाद यह तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर काम छूटने से बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है। अगली खबर, झारखंड में पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च महीने में अब तक राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में कहीं भी बारिश नहीं हुई। 20 मार्च तक पूरा राज्य सूखा रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अभी झारखंड को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। और क्योंकि 31 मार्च तक राजधानी सहित पूरे राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं बन रही। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक गर्मी से थोड़ी भी राहत मिलने के आसार नहीं है। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली खबर, राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर प्रज्ञा केंद्र भी शुरू करने जा रही है। इससे अब पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ साथ जाति, आवासीय और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, इंस्टॉलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसको लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में जन वितरण प्रणाली के कुल 25,409 दुकानें हैं। राज्य सरकार की योजना है कि इनमें पहले चरण में 67,037 दुकानों में प्रज्ञा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। अगली खबर, चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ 11 दिन बचे हैं, लेकिन बजट में घोषित कई बड़ी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। ना तो 3 लाख बच्चों को साइकिल मिली और ना ही 117 एम्बुलेंस की खरीद ही हो पाई। मगर दोनों ही हालात में लोगों को फिलहाल इसका फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने की घोषणा की थी। पिछले वित्तीय वर्ष में भी साइकिल वितरण नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार ने एक साथ 3 लाख साइकिल खरीद के लिए 222 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद कल्याण विभाग इसके लिए टेंडर ही नहीं निकल पाया। अगली खबर, झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के शहरी परिवहन को दुरुस्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। PCC रोड के अलावा ब्लैक टॉप सड़कें और पुलियों के निर्माण पर लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध करने के लिए सरकार ने फंड का प्रावधान किया। अभी तक की तैयारियों के अनुसार 185 किलोमीटर PCC सड़कें बनेगी तो 15 किलोमीटर ब्लैक टॉप सड़कें बन रही है। इसके अलावा 100 पुलियों का निर्माण भी शहरी क्षेत्रों में करने की योजना बनाई गई। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन मुद्दा का फिर से शुभारंभ हो पाया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई। इसी के आलोक में झारखंड सरकार ने भी 1 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त झारखंड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। और ये भी कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना पर सभी पहलुओं पर विचार कर सम्यक निर्णय ली जाएगी। और ये भी कहा गया कि इस मामले पर पूर्व में मुख्यमंत्री ने भी अपना विचार सदन के समक्ष रखा है, जल्द ही इस पर निर्णय आ सकता है। अगली खबर, देश भर में अलग अलग रेलवे जोन में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को अपने गृह क्षेत्र में लौटने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और रेलवे यूनियनों को पत्र लिखकर कहा है कि ऑन रिक्वेस्ट जोनल ट्रांसफर के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। वर्तमान में 5 साल के बाद ऑन रिक्वेस्ट जोनल ट्रांसफर की अंता रेल कर्मियों को मिलती थी, जिसे बढ़ाकर
10 वर्ष किया जाएगा। इस मामले में जल्द ही रेलवे बोर्ड निर्णय लेने वाला है। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक संजय कुमार ने सभी जोनल के जीएम को पत्र भेजकर मामले की जानकारी दी है। वहीं जोनल स्तर पर महाप्रबंधक रेलवे यूनियनों से परामर्श कर नियम लागू करेंगे। अगली खबर, झारखंड के गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की शुद्ध जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम होगा। जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने व्यापक रणनीति बना ली है। तय किया गया कि वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 11 लाख परिवारों तक ही टैप वाटर की पहुंच संभव हो पाई है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होगी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की